यूपी की सियासत में एक बार फिर से विवादित बयानों ने सुर्खियां बटोरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर संजय निषाद तक विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो हिंदू संगठनों को आतंकी संगठन बताया और साथ ही बड़बोले नेताओं की बात हो तो ओम प्रकाश राजभर का नाम नेताओं की इसी कड़ी में आता है। बयान भले ही पुराने हो लेकिन लिस्ट काफी लंबी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हो, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब बैठकर समझ आ रहा है। जरूरत हुआ तो दरोगा खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। सियासी सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ नेता विवादित बयानों को ही अपना आधार बना लेते हैं। ऐसे बयान अक्सर आग में घी डालने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय निषाद के बयान इन दिनों सुर्खियों में है। बड़बोले नेताओं की बात हो और उसमें ओम प्रकाश राजभर की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ओपी राजभर भी अपने बयानों से अक्सर सियासी गलियारों में छाए रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो कभी हिंदू धर्म को धोखा तो कभी रामचरितमानस पर ही सवाल उठाते रहे। अब एक बार फिर से स्वामी ने औरंगजेब के नाम पर अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश की है और औरंगजेब को नाथुराम गोडसे से बेहतर बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बार स्वामी मौर्य ने हिंदूवादी संगठनों को आतंकी तक बता दिया है। और जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। एक बार ऐसे अराजक तत्वों के नाते देश बढ़ चुका है, दोबारा भी इनकी काली करतूतों के चलते देश बटने का घर पे आ जाए। कोई आज औरंगजेब की कब्र को खोदने की परंपरा शुरू करेगा तो कल कब्र खोदने वालों के बाप दादा के पुरखों की भी कब्र खोदी जाएगी। एक अगर अपने पिता को बंदी बनाने के लिए वो क्रूर था तो उससे भी महाक्रूर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या करने वाला नाथुराम गोडसे था। अगर इस आधार पर चर्चा हो तो पहले नाथुराम गोडसे की चर्चा होनी चाहिए। उधर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी विवादित बयानों की बहती बयार में हाथ साफ किया है और ताजा विवादित बयान मंत्री संजय निषाद ने पुलिस वालों के लिए दिया है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वो 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में डलवा चुके हैं। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हो, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आ रहा है। जरूरत हुआ तो दरोगा खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ये तो नेताओं के हालिया विवादित बयान है जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर भी कुछ इसी तरह के बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। बीते कुछ दिन पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर थाने जाते हो तो पीला गमछा पहन कर जाओ ताकि दारोगा को ताकत दिखे। ये बयान उनके पुराने भड़काऊ अंदाज की याद दिलाता है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर भी पिता के नक्शे कदम पर ही चलते दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब बलिया में एक पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में धमकी देते हुए कहा था कि पीले गमछे से जिन्हें दिक्कत है उनकी आंखें निकाल लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं,
सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनके आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। नेताओं के ऐसे विवादित बयान सियासत में असहजता का भाव पैदा करते हैं। जहां एक ओर स्वामी प्रसाद विपक्षी खेमे में अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं, वहीं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने की जुगत में रहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे बयान वोटों का गणित बदल पाएंगे या सिर्फ विवाद बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।